किसी भी आंदोलन का एक तरह से अंतिम पड़ाव होता है किसी का भूख हड़ताल पे जाना। किसी भी देश के लिए, किसी भी सरकार के लिए एक बहुत शर्म की बात होती है जब उस देश के युवा सोनम वांगचुक जैसे लोग भूख हड़ताल पे बैठे हैं। 15 दिन से ये लोग भूख हड़ताल पर बैठे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से एक बार भी कोई हमसे बात करने नहीं आया। मंत्री छोड़िए, अफसर छोड़िए, किसी ऑफिस में काम करने वाले क्लर्क ने भी आज तक आके हमसे नहीं पूछा कि तुम्हारी मांग क्या है, तुम चाहते क्या हो, क्या कोई बातचीत हो सकती है। इससे इस देश के हालात पता पड़ते हैं। इसीलिए जितने भी लोग यहां पर डटे हुए हैं, आप सभी लोगों को हमारा क्रांतिकारी सलाम। जिस देश में पिछले कुछ सालों में सवाल करने को भी राष्ट्रद्रोह मान लिया गया था, सवाल पूछना भी अपने आप में बड़ी बात हो गई थी, उस देश में आप लोगों ने फिर से सवाल पूछना शुरू कर दिया है। इनकी आंख में आंख डालकर हम इनसे सवाल पूछ रहे हैं। यह अपने आप में इस आंदोलन की बहुत बड़ी जीत है। कितने लोगों का आज ये पहला दिन है, पहली बार प्रोटेस्ट में आए हैं? क्या बात है, जोरदार तालियां बजा दो अपने लिए। कितने लोगों का ये जीवन का पहला प्रोटेस्ट है? इसके बाद कोई प्रोटेस्ट की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ये भी हम आपको लिख के दे रहे हैं। तो जो लोग सोचते हैं कि इस देश के युवा को पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है, इनको आंदोलन करना नहीं आता है, एक बार यहां पर आकर जंतर मंतर का मंजर देख ले बस। लड़ाई बहुत लंबी है, बहुत बड़ी लड़ाई है। कई लोग बोलते हैं कि बस धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने से क्या हो जाएगा। अरे एक बार धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा आने तो दो, ऊपर से लेके नीचे तक पूरे सिस्टम में डर बैठ जाएगा। और ये भी हम लिख के दे रहे हैं, अगर धर्मेंद्र प्रधान के बाद आने वाला शिक्षा मंत्री भी अपना काम ठीक से नहीं करेगा, उसको भी हम बर्खास्त करा कर रहेंगे। ये सिर्फ शुरुआत है, एक बार पहला विकेट गिरने दो बस। तब तक नहीं रुकेंगे जब तक इस देश की शिक्षा व्यवस्था को हम ठीक नहीं कर देते। किसी भी आंदोलन का एक तरह से अंतिम पड़ाव होता है किसी का भूख हड़ताल पे जाना। किसी भी देश के लिए, किसी भी सरकार के लिए एक बहुत शर्म की बात होती है जब उस देश के युवा सोनम वांगचुक जैसे लोग भूख हड़ताल पे बैठे हैं। 15 दिन से ये लोग भूख हड़ताल पर बैठे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से एक बार भी कोई हमसे बात करने नहीं आया। मंत्री छोड़िए, अफसर छोड़िए, किसी ऑफिस में काम करने वाले क्लर्क ने भी आज तक आके हमसे नहीं पूछा कि तुम्हारी मांग क्या है, तुम चाहते क्या हो, क्या कोई बातचीत हो सकती है। इससे इस देश के हालात पता पड़ते हैं। इसीलिए जितने भी लोग यहां पर डटे हुए हैं, आप सभी लोगों को हमारा क्रांतिकारी सलाम। जिस देश में पिछले कुछ सालों में सवाल करने को भी राष्ट्रद्रोह मान लिया गया था, सवाल पूछना भी अपने आप में बड़ी बात हो गई थी, उस देश में आप लोगों ने फिर से सवाल पूछना शुरू कर दिया है। इनकी आंख में आंख डालकर हम इनसे सवाल पूछ रहे हैं। यह अपने आप में इस आंदोलन की बहुत बड़ी जीत है। कितने लोगों का आज ये पहला दिन है, पहली बार प्रोटेस्ट में आए हैं? क्या बात है, जोरदार तालियां बजा दो अपने लिए। कितने लोगों का ये जीवन का पहला प्रोटेस्ट है? इसके बाद कोई प्रोटेस्ट की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ये भी हम आपको लिख के दे रहे हैं। तो जो लोग सोचते हैं कि इस देश के युवा को पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है, इनको आंदोलन करना नहीं आता है, एक बार यहां पर आकर जंतर मंतर का मंजर देख ले बस। लड़ाई बहुत लंबी है, बहुत बड़ी लड़ाई है। कई लोग बोलते हैं कि बस धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने से क्या हो जाएगा।
अरे एक बार धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा आने तो दो, ऊपर से लेके नीचे तक पूरे सिस्टम में डर बैठ जाएगा। और ये भी हम लिख के दे रहे हैं, अगर धर्मेंद्र प्रधान के बाद आने वाला शिक्षा मंत्री भी अपना काम ठीक से नहीं करेगा, उसको भी हम बर्खास्त करा कर रहेंगे। ये सिर्फ शुरुआत है, एक बार पहला विकेट गिरने दो बस। तब तक नहीं रुकेंगे जब तक इस देश की शिक्षा व्यवस्था को हम ठीक नहीं कर देते।